रतलाम राजस्थान के बॉर्डर से सटे हुए रतलाम जिले में भी लंपी वायरस का खतरा दिखाई दिया। स्वास्थ्य विभाग ने कई गांवों में गायों के लिए जांच के सैंपल। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक रतलाम जिले के सेमलिया गांव में लंपी वायरस की पुष्टि हुई है। जिले के गांव सेमलिया में किसान विजय सोलंकी के पास 3 गाय हैं, जिसमें से ये 2 गाय गंभीर रूप से बीमार है, जो पिछले 10 दिन से चली नहीं पा रही है, कुछ खा नहीं रही है, सिर्फ पानी पी रही है। विजय सोलंकी ने इस बात की सूचना प्रशासन को दी थी, जिसके बाद उनके गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम और डॉक्टर से चेक करके पहुंचे। चेक करने के बाद उन्होंने उनकी गायों के लिए दवाई भी उपलब्ध कराई थी, परंतु विजय सोलंकी की 2 गाय काफ़ी गंभीर हैं, जो सिर्फ ज़मीन पर लेटी रहती है, चलती भी नहीं, कुछ खाती भी नहीं है, सिर्फ पानी पी रही है। गाय की पूरी चमड़ी की बात की जाए तो मुंह से लेकर गाय की पूरी खाल तक जख्म दिखाई दे रही है। वहीं किसान विजय सोलंकी ने बताया कि गांव में 200 से ज़्यादा गाय ऐसी हालत में हैं जो बीमार हैं, जिनमें से 10 गाय गंभीर रूप से बीमार है। वहीं किसान विजय सोलंकी का बताया कि गांव में पिछले 8 दिनों से लगभग 6 गायों की मौत भी हो चुकी है। वहीं विजय सोलंकी का कहना है कि उनकी गाय के स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों द्वारा जांच के सैंपल लिए गए, जिसके बाद उनकी गाय लंपी वायरस की चपेट में आई। ऐसा स्वास्थ्य विभाग ने जांच के सैंपल की रिपोर्ट के रूप में बताया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी का कहना है कि पिछले कई दिनों से राजस्थान के अंदर लंपी वायरस का खतरा गायों पर मंडरा रहा था, जिसके बाद रतलाम जिले में भी यही गायों में लक्षण देखने को मिले हैं। रतलाम जिले के कुल 4 गांव में जांच के लिए सैंपल लिए गए थे, जिसमें से सेमलिया में शामिल था। सेमलिया के अंदर विजय सोलंकी किसान की गाय जो है वह लंपी वायरस की चपेट में आई है। डॉक्टरों ने पुष्टि करते हुए बताया कि सभी गायों में इस तरह की जिनमें बीमारी है उनका उपचार चल रहा है और उपचार के दौरान सभी को दवाई दी गई है। मेरा नाम विजय सोलंकी है, गांव सेमलिया। विजय जी, कब से आपकी गाय के अंदर लंपी वायरस दिखा है और क्या क्या जानकारी मिली आपको? हमारी गाय के लंपी वायरस हुए ने 8 से 10 दिन हो गए, मतलब 8-10 दिन हो गए। इसमें इलाज करा रहे हैं हम, उससे कोई भी मतलब फ़र्क नहीं पड़ रहा है। रतलाम की टीमें भी आई थी, उन्होंने भी ट्रीटमेंट किया, उससे भी कोई फ़ायदा नहीं मिला। और कितनी गाय आपकी इस वायरस की चपेट में आई हैं? मेरी 3 गाय इसके वायरस में चपेट में आ चुकी है, जो एक 8 महीने की गाभन है और एक 2-2.5 महीने से बही हुई थी। वो दूध दे रही थी 8 से 10 लीटर। क्या किस तरह की स्थिति है? चल रही हैं, उठ रही हैं, बैठ रही हैं, क्या है? वो कुछ भी खा भी नहीं रही है, सिर्फ पानी पी रही है, ना तो चल रही है और ना उठ रही है। उसे मशीन द्वारा घोड़ी द्वारा उठाया जा रहा है, तो उसमें भी उठने में उसे दिक्कत आ रही है और ज़्यादा देर तक मतलब बैठ भी नहीं पा रही, मतलब आड़ी पड़ जाती है बहुत। तो जख्म किस तरह के हैं? जख्म उस पर धब्बे हो गए, मतलब घाव हो गए अंदर, जैसे अपन छाले में घाव होते हैं ऐसे घाव हो गए उस पर, और चमड़ी सब बाहर निकलने चालू हो गई उसकी। किस तरह से सेवा कर रहे हैं आप? काफ़ी आपको काम छोड़कर इसमें लगना पड़ रहा है? सभी काम छोड़ के सुबह से शाम तक बस उसकी सेवा में ही रहते हैं। ये 3 बार दिन में 3 बार छिड़काव करते हैं, जो डॉक्टर लोगों ने दे रखा है वो दवाई पिलाना उनको, और उनको दवाई का छिड़काव करना। और जो वो खाए, जैसे रोटी खाती है तो 1-2 रोटी खाती है तो उसे बेटे रोटी खिलाना, इसी सेवा में लगे हुए हैं। और काफ़ी मतलब हमें ऐसा महसूस होने लग गया है आपके बहुत तकलीफ में आ गए हैं हम। ये अगर हाल रहे तो गायों देखने के लिए भी नहीं मिलेगी, इस बीमारी से वंचित नहीं रह पाएगी। अब रतलाम जिले का सेमलिया गांव है और आपकी गाय इसके अंदर टेस्ट में पॉजिटिव आई है, तो कलेक्टर भी आपके यहाँ पर आए थे गांव के अंदर, क्या क्या देख रेख की थी उन्होंने आकर बस वो गांव में आए तो गांव में ही देख रेख की उन्होंने, और वापस थोड़ी देर 1-2 गायें देखी उन्होंने और वहां से वो डायरेक्ट बरबोदा निकल गए। किस तरह का ट्रीटमेंट दिया था आपकी गायों को? क्या इलाज किया? उन्होंने तो इंजेक्शन और बाटल और यही चढ़ाई थी और दवाई गोलियां दी थी, और बाकी जो अभी मेडिकल पे जो नई दवाई आई है जो पिलाने की है 30-30, 40-40 बूंद, वो दवाई भी ले आए और वो भी पिला रहे हैं, उससे भी कोई अभी तक गाय को आराम नहीं मिल पाया है। कलेक्टर का कहना है कि कुछ गायें जो हैं जिले के अंदर उनकी स्थिति दवाई के बाद ठीक हुई है, तो क्या आपकी गाय की स्थिति ठीक हुई है? मेरे हिसाब से तो अभी तक कुछ भी नहीं हुई। मेरी जो गायें हैं उनमें मैंने सब तरह की दवाई है, आप चाहो मतलब मैंने जो दवाई पिलाई है उस दवाई से तो कोई भी आराम नहीं हुआ है अभी तक। और ना ही रतलाम से अधिकारी आए थे, उन्होंने जो ट्रीटमेंट किया उसके दरमियान भी कुछ भी गाय में कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है। जी सर, जिले में जो है इफेक्टेड आए थे कुछ पशु और लिम्पा वायरस के लिए किस तरह से जांच पे भेजा था, कितने कुल अभी तक पॉजिटिव आए हैं और कितने पशु इफेक्टेड हैं जिनका इलाज जारी है? जी, दिनांक 4 अगस्त को हमको जब ये नोटिस में आया कि ग्राम सेमलिया में
कुछ पशु जो हैं 7-8 पशु 6-7 पशु जो हैं वो विशेष प्रकार की बीमारी से ग्रसित हैं, जिनके शरीर में नोड्यूल्स हैं, बुखार है। तो हमने तत्काल टीम भेजी। इसके बाद में इसके अलावा हमने 6 जो हमारे विकासखंड है, 6 विकासखंड स्तर पर हमने डॉक्टर्स की, ABFO की और कर्मचारियों की टीम बनाई। उनको तत्काल हमने निर्देश दिए और एक टीम हमने जिला स्तर पर बनाई। इसके अलावा कुछ टीम हमने और भी एक्स्ट्रा हमने गठित की, करीब 4 टीम। तो ऐसे हमारे करीब 12 दल हमारे कुल बन चुके हैं, जो कि अभी पूरे जिले में अपना इस में काम कर रहे हैं। और तत्काल हमने सेमलिया ग्राम के जो सैंपल्स थे, 20 सैंपल 5 पशुओं के 4 प्रकार के, वो हमने भोपाल की हाई सिक्योरिटी लैब में भेजे जांच के लिए, जिसकी रिपोर्ट अभी हमें परसों ही प्राप्त हुई है। उसमें 5 में 2 में होल ब्लड में वायरस की पुष्टि हुई है। तो उससे कहा जा सकता है कि इस टाइप की लक्षणों वाली जो बीमारी है वो वही है, लंपी वायरस। 4 तारीख से लेके अब तक नो डाउट केस स्प्रेड हुए हैं और जगह भी, खासकर कुछ जावरा में है, पिपलौदा है और रतलाम है। बाकी हमारा जो सैलाना है, बाजना है, आलोट है, ये अभी यहाँ से हमको कोई किसी प्रकार की रिपोर्टिंग नहीं है। कुल मिला के 78 जो आज दिनांक तक, 4 तारीख से आज दिनांक तक जो अफेक्टेड हुए हैं उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो उनमें 74 तो हमारे ऐसे हैं कि जो रिकवरी की ओर हो गए हैं, मतलब खाने पीने लगे हैं। और आनंद फानंद में हमने माननीय जो हमारे कलेक्टर महोदय हैं उनसे उनकी त्वरित कार्रवाई हुई और उन्होंने हमें आदेश दिया कि आप वैक्सीन इसकी जहाँ भी मिलती हो बुलवाइए। तो अहमदाबाद की एक हेस्टर बायोसाइंस जो एक विशेष प्रकार की इस बीमारी की जो वैक्सीन बनाती है, प्रोड्यूस करती है, वहाँ से हमने करीब 20,000 डोज का ऑर्डर दिया और 12,000 की खेप हमको परसों मिल गई है। और हमारी टीम तत्काल काम करने लगी वैक्सीनेशन का। जिले में कुल कितने गांव ऐसे थे और कुल कितने पशु थे जो इस बीमार में आए थे? इसमें आज दिनांक तक हमारे 14 गांव हैं। तो जो हमारा राजस्थान और गुजरात बॉर्डर है वो सील कर दिया गया ताकि वहां से कोई ऐसे बीमार पशु वगैरह का परिवहन न हो सके। उन्होंने एक पत्र SDM, CO जनपद सारे लोगों को जारी किया कि जहां भी पशु बनते हैं, गौशालाएं हैं, वहां पे विशेष प्रकार के रासायनिक छिड़काव किए जाएं ताकि मक्खी मच्छरों की मृत्यु हो सके, नियंत्रण पाया जा सके। क्योंकि इस रोग में सबसे बड़ी चीज़ है कि जो ये मक्खी मच्छर हैं, पिस्सू वगैरह हैं, जुए, ये जब अगर अस्वस्थ पशु को काट के किसी स्वस्थ पशु को काटते हैं तो बीमारी ट्रांसफर होती है। तो इनका नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी था। तो छिड़काव के आदेश माननीय कलेक्टर महोदय ने दिए और वो छिड़काव सब जगह चल रहा है। दूसरी चीज़ कि हमने पम्पलेट्स तत्काल छपवा के और अपनी टीम के द्वारा हमने सारे ज़िले में पशुपालकों तक पहुंचा दिए। क्योंकि अब आप जानते हैं जिले में अगर अमला होगा तो कितना होगा, 125 का होगा, कुल 125 का। पर लेकिन हमारे जो किसान हैं यहाँ पे, पशुपालक है, वो तो हज़ारों हैं और पशु तो लाखों हैं। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक बात ये होती है कि जितना अधिक जानकारी हम लोगों को इस बीमारी के विषय में पशुपालकों तक पहुंचा सकें और उनको ये निवेदन कर सकें कि अगर आपको कोई एक पशु जिसमें इस प्रकार का लक्षण दिख रहा है उसको तत्काल आप अन्य स्वस्थ पशुओं से अलग कर दीजिए, उसका खाना पीना सब अलग कर दीजिए ताकि वो उसकी लार से या उसके कोई उसके थ्रू इन्फेक्शन अच्छे जानवरों में न जाए। तो ये अवेयरनेस जो है इसका हमने बहुत कोशिश की है। इसके अलावा हम कृषि विज्ञान केंद्र के जो ग्रुप हैं और काफ़ी किसान उनसे जुड़े हुए हैं हजारों, तो उस ग्रुप में भी हमने पम्पलेट छपवा के और ये मैसेज इस बीमारी के बारे में बचाव किस तरह करना है, किस तरह से बातें ध्यान रखनी है, ये हमने शेयर किया। तो अधिक से अधिक पशुपालक जो है हमारे ज़िले के हैं वो इससे अवेयर हो गए कि भाई अगर हमारे पशु में ऐसा हो गया है तो हमें क्या करना है। तो 50% तो आप ये समझ लीजिए कि अवेयरनेस से ही चीज़ें जो है वो कंट्रोल में आ जाती हैं। टीके कुल कितने लगा दिए गए? टीके हमारे अभी चल रहे हैं। अभी हमने करीब 12,000 जो टीके हैं, तो 10,000 टीके हमने फील्ड में अभी दे दिए हैं। कुछ हमने रिजर्व में भी रखे हैं, अगर कहीं दूसरे ब्लॉक्स में अगर इक्का दुक्का अगर हमें कोई रिपोर्ट अभी नहीं मिली 3 ब्लॉकों में अगर आती है तो उसके लिए। और करीब 4,000 टीके हमारे लग चुके हैं ऑलरेडी।
और लग रहे हैं, आज भी लग रहे हैं। कोई त्योहार में और सारे लोगों की छुट्टियां निरस्त कर दी गई हैं। ऑफिस भी हमारा खुला हुआ है, सारी टीमें काम कर रही हैं। सबसे हम अभी फोटो पिक्स लोकेशन सब ले रहे हैं और काम कर रही हैं। और कोशिश हमारी ये है कि जल्दी इस बीमारी पे हम नियंत्रण पा सकें।